Hello students, once again I welcome you in my class. I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel. I think you know it very well, Shiva Easy English Zone. तो चलिए आज की वीडियो शुरू करता हूँ मैं क्लास 9th के लिए इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 बीहाइव और उसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 और आज का डिस्कशन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पे। तो हमने देखा था किस तरह से पुंगी और सहनाई में डिफरेंसेस थे, कैसे सहनाई बनी, नाम कैसे सहनाई पड़ा और कुछ बातें हमने की थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो भारत के मशहूर सहनाई वादक और जिन्होंने भारत रत्न भी जीता। तो आज की वीडियो में हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे। अगर आप पहले वीडियो नहीं देख पाए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको पहली वीडियो का लिंक, वहाँ जाइए और एंजॉय करिए अपनी स्टडी को। तो चलिए शुरू करता हूं मैं आज पैरा नंबर 3। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। एज अ 5-year-old 5 साल के बिस्मिल्लाह खान जनरली क्या खेलते थे? गिल्ली डंडा। कहां पर? नियर पॉन्ड। पॉन्ड माने होता तालाब के पास में गिल्ली डंडा खेला करते थे बिस्मिल्लाह खान जी जब वो 5 साल के थे। कहाँ पर? डुमराव। डुमराव एक जिला है, एक स्थान है बिहार में। तो बिहार के डुमराव में तालाब किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे 5 साल के बिस्मिल्लाह खान। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिरला जी टेम्पल बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। चैता क्या होता है? चैता गायन शैली का एक, जैसे हमारे यहाँ बिरहा है, ठुमरी है, कजरी है, तो ये अलग अलग गायन शैलियाँ हैं, उसी में एक गायन शैली है चैता। तो चैता गाने के लिए जाते थे नियर बिहारी जी टेम्पल। बिहारी जी मंदिर जो उनके घर के पास में था, बिहारी जी टेम्पल में रोजाना नियमित लिखा ना, ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल। समीप के घर के पास के बिहारी जी मंदिर में रोजाना वो जाते थे टू सिंग, गाने के लिए भोजपुरी चैता। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, it means 1.25 kg, 1.25 किलो जिसको बोलते हैं। और जब वो प्रार्थना सभा खत्म होती थी, पूजा पाठ भजन कीर्तन जब समाप्त होता था, तो लिखा है ना एट द एंड, अंत में, he would earn a big लड्डू, 1.25 किलो का एक लड्डू उन्हें मिलता था बिहारी जी टेम्पल में जब वो गाना खत्म कर लेते थे। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और ये पुरस्कार कौन देता था? वहाँ के जो लोकल राजा थे, महाराजा महोदय थे, वह उन्हें ये पुरस्कार प्रदान करते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, और ये आज से 80 साल पहले हुआ। ये सारी जो राम कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये कब हुई? आज से 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और वो छोटा सा लड़का एक लंबी यात्रा तय करता है भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को जीतने के लिए। तो आइए देखते हैं उनका ये संघर्ष कैसे प्रारंभ होता है और उस संघर्ष का समापन कैसे होता है और उस संघर्ष की पृष्ठभूमि में एक सुखद परिणाम प्राप्त होता है और परिणाम है भारत रत्न पुरस्कार। चलिए देखते हैं। Born on 21 March 1960, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह खां का संबंध बिहार के प्रसिद्ध संगीत परिवार से होता, यानी बिहार के प्रसिद्ध संगीत फैमिली से, यानी म्यूजिशियंस फैमिली से बिलोंग करते थे, संबंध रखते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खां, उनके दादाजी जिनका नाम है रसूल बख्श खां, वाज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर साम्राज्य के सहनाई नवाज थे बिस्मिल्लाह खां के दादा रसूल बख्श खां जी। हिज फादर पैगंबर बख्श, इनके पिताजी का नाम पैगंबर बख्श, एंड अदर पेरेंटल एंसेस्टर्स, और जो इनके अन्य एंसेस्टर्स थे। एंसेस्टर का मतलब होता है पिता पक्ष के, पेरेंटल मतलब पिता पक्ष के, एंसेस्टर माने पूर्वज या भाई बहन या रिश्तेदार,
वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो भी लोग महान शहनाई वादक थे। तो आप इस तरह से देखें तो कई पीढ़ियों से उनके परिवार में शहनाई बजाने की परंपरा थी। दादा रसूल बख्श खान भी मशहूर शहनाई वादक थे, उनके पिता पैगंबर भी शहनाई बजाते थे और इनके पिता के परिवार के कई अन्य सदस्य भी महान शहनाई वादक थे। तो यूँ कह सकते हैं कि शहनाई बजाना बिस्मिल्लाह खां के खून में या रग रग में दौड़ता था। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, तो जिसके परिवार में संगीत का माहौल हो तो जाहिर सी बात है संगीत तो उसके लिए एक आम बात है। यंग बॉय जब वो एक नौयुवक थे, बालक थे, तो संगीत को उन्होंने प्रारंभिक जीवन में ही अपना लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। आगे फिर लिखा एट द एज ऑफ 3 साल के जब थे बिस्मिल्लाह खां, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी, तो उनकी मान टुक हिम ले आई उन्हें हिज मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल का मतलब यहाँ पे है माता जी के पक्ष में, अगर मैटरनल अंकल की बात करें तो उसे मामा जी का घर कहते हैं। तो माता जी अपने घर अर्थात मामा जी के घर ले आई। कहाँ पर घर था माता जी का? बनारस में, यानी कि आज जिसे हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। फैसिनेटेड माने मोहित हो गए, आकर्षित हो गए। किसको देखा उन्होंने? वाचिंग हिज अंकल्स, अंकल्स का मतलब मैंने बताया था मामा, मैटरनल अंकल्स का मतलब मामा होता है। तो मामा अंकल्स लिखा तो मामाओं, यानी कि उनके घर में जितने मामा लगते थे उनके, उन सभी लोगों का जो शहनाई पर अभ्यास था उसे देखकर बिस्मिल्लाह खां बहुत आकर्षित हो गए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, सून माने जल्द ही, बिस्मिल्लाह खां कंपनी माने संगत देने लगे अपने मामा की, यानी मामा जी जब शहनाई बजाते थे तो बिस्मिल्लाह खां भी शहनाई उनके साथ बजाते थे। अली बख्श, और नाम क्या था मामा जी का? अली बख्श। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, कहाँ पे शहनाई बजाते थे अली बख्श जी? बनारस का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर में। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ बख्श खां को, यानी अली बख्श को शहनाई बजाने की नौकरी मिली थी विष्णु टेम्पल बनारस में। अली बख्श would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end, यानी अली बख्श तो वहाँ शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह would sit, बैठे रहते थे। कैसे बैठे रहते थे? कैप्टिवेटेड माने एकदम मंत्रमुग्ध होकर के, फॉर आवर्स, घंटों तक, और इन अंत तक। ये नहीं था, थकते नहीं थे, ध्यान नहीं भटकता था। जब उनके मामा अली बख्श विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाते थे तो बिस्मिल्लाह खां जी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर के अंत तक उसका आनंद लेते थे, ध्यान देते थे, समझने का प्रयास करते थे। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, स्टार्टेड गेटिंग लेसन माने सीखना प्रारंभ कर दिया। प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्रों को बजाना। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और लिखा ना सिट प्रैक्टिसिंग, बैठ के अभ्यास किया करते थे, रियाज किया करते थे। थ्रू आउट द डे माने पूरा दिन। फॉर ईयर्स, वर्षों तक। टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, वो बालाजी मंदिर आते। एंड मंगला मैया, और मंगला मैया के मंदिर में। एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा नदी के किनारे। बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट, इस यंग माने युवा बिस्मिल्लाह खां का सबसे फेवरेट प्लेस हो गया। कहाँ कहाँ ध्यान दीजिएगा? बालाजी मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और बनारस के स्थित गंगा मैया का किनारा, यहाँ पर वो जरूर आते थे। इस युवा अप्रेंटिस का मतलब होता है शिक्षण प्रशिक्षण लेने वाला, यानी कि बिस्मिल्लाह खां जी का सबसे प्रिय स्थान हो गया। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ वो एकांत में बैठ करके अभ्यास कर सकते थे। बिरला मंदिर में भी एकांत में बैठकर अभ्यास करते थे, मंगला मैया के मंदिर में बैठकर अभ्यास करना, और गंगा के तीरे एकांत में बैठकर ये नया नौयुवक घंटों अभ्यास किया करता था शहनाई का। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, गंगा का बहता हुआ पानी इंस्पायर्ड हिम,
इंस्पायर करता था, प्रेरित करता था उन्हें टू इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज माने उसे बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए? इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज। जो राग हैं उनमें और सुधार करने और नए नए रागों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित करता था गंगा मैया का बहता हुआ पानी। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई, जिसे पहले सहनाई की सीमा से परे माना जाता था। यानी जो सहनाई के द्वारा राग उत्पन्न नहीं किया जा सका, उन रागों को बनाने में, उनका आविष्कार करने में बिस्मिल्लाह खां को प्रेरणा गंगा के बहते हुए पानी से मिलती थी। आगे के पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के हुए, कौन? बिस्मिल्लाह खां जी जब 14 साल के हुए, बिस्मिल्लाह एक्कम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने अपने मामा की संगत की, मामा के साथ संगत की इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में। इलाहाबाद में संगीत सम्मेलन हुआ और बिस्मिल्लाह खां जी ने 14 वर्ष की उम्र में अपने मामा के साथ संगत दी। एट द एंड ऑफ द रेसिटल, और जब ये संगीत प्रस्तुति समाप्त हुई, उस्ताद फैयाज़ खां, उस ज़माने के बहुत बड़े उस्ताद थे, तो उस्ताद फैयाज़ खां पैटेड माने पीठ थपथपाई द यंग बॉय एंड सेड। यंग बॉय मतलब 14 साल के बिस्मिल्लाह खां की पीठ थपथपाने वाले उस समय के महान उस्ताद फैयाज़ खां थे, और उन्होंने कहा वर्क हार्ड, खूब मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम अवश्य कर पाओगे। इसका मतलब कि जिस तरह से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने अपने मामा की संगत दी, तो फैयाज़ खां ने कहा कि बेटा इस खूब मेहनत करो, तुम अवश्य इससे बेहतर काम कर पाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1938 में लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो खुला, केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, तो बिस्मिल्लाह खां को एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। ही सून बिकेम, वह जल्द ही एन ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, तो उस सहनाई, ऑफन हर्ड माने अक्सर सुने जाते थे, कहाँ पर? विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो पर। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, यानी उनके प्रोग्राम अक्सर रेडियो पर बजने लगे। ये बहुत बड़ी बात थी उस दौर में। 1938 की बात है, आप समझ सकते हो 2020 चल रहा है, तो कितने दिनों पहले रेडियो पर अपने कला का प्रदर्शन करना एक गौरव की बात थी। When इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल की, बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने टू ग्रीट द नेशन विद हिज सहनाई, अपने सहनाई से राष्ट्र का स्वागत करने वाले पहले व्यक्ति बने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। ही poured his heart out into रागास काफ़ी, क्या किया उन्होंने राग काफ़ी, ये काफ़ी का मतलब चाय कॉफ़ी नहीं, राग का नाम है राग कॉफ़ी। फ्रॉम द रेड फोर्ट यानी लाल किले से, टू एन ऑडियंस माने श्रोताओं को, विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, यानी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब उन्होंने लाल किले से अपने श्रोतागणों के सम्मुख, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ मौजूद थे, राग काफ़ी में उन्होंने अपनी आत्मा उड़ेल दी। इट मीन्स बिस्मिल्लाह खां ने ऐसा सहनाई वादन किया राग काफ़ी में कि वहाँ के सुनने वाले पूरी तरह से मंत्र मुग्ध हो गए, और वहाँ मौजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी काफ़ी प्रभावित हुए। और बाद में नेहरू जी ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम का भाषण, जो इतिहास में प्रसिद्ध है। आप इसको अगर सर्च करेंगे गूगल में तो आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने भारत में और अब्रॉड माने भारत से बाहर यानी विदेशों में कई मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी। मेमोरेबल माने विस्मरणीय, जिसको आप भुला नहीं सकते, ऐसा प्रदर्शन, ऐसा संगीत का प्रदर्शन बिस्मिल्लाह खान ने किया।
हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, और पहले जो उनकी विदेश यात्रा थी संगीत हेतु वो अफगानिस्तान की थी। वेयर किंग जहीर शाह, और उस समय अफगानिस्तान के राजा थे जहीर शाह। वॉज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइजलेस पर्सियन कारपेट एंड अदर सोवेनियर्स। तो उस समय के राजा जहीर खान इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, अवाक रह गए। टेकन बैक मतलब एकदम भौचक्का रह जाना, यानी संगीत शहनाई की धुन को सुनकर राजा जहीर खान बहुत प्रसिद्ध हुए। तो उनकी जो पहली विदेश यात्रा थी अफगानिस्तान की, और वहाँ के जो बादशाह थे जहीर शाह इतने मोहित हो गए कि गिफ्ट किया उन्होंने, राजा साहब ने गिफ्ट किया क्या, प्राइजलेस पर्सियन कारपेट, मूल्यवान पर्सियन कारपेट। कारपेट माने आपको पता ही होगा, जनरली आप इसको चटाई कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब कालीन से है। तो बहुमूल्य पर्सियन माने ईरानी कालीन उन्हें उपहार में दी, और अदर्स सोवेनियंस और दूसरे अन्य स्मृति चिन्ह दिए, मेडल्स दिए, और भी बहुत सारे गिफ्ट दिए उन्हें। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन, अफगानिस्तान के राजा ही इकलौते नहीं हैं टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक, बिस्मिल्लाह के संगीत से आकर्षित मोहित होने वालों में सिर्फ अफगानिस्तान के राजा का नाम नहीं है, बहुत सारे लोग, यानी जिसने भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के शहनाई वादन को सुना वो एकदम मोहित हो गया। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल। एक फेस्टिवल में बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजा रहे थे, और उस शहनाई वादन को फिल्म निर्देशक विजय भट्ट ने सुना और वो मोहित हो गए, एकदम प्रफुल्लित हो गए। दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, और विजय भट्ट ने उस शहनाई से प्रभावित होकर जो उन्होंने अगली फिल्म बनाई, और उस फिल्म का नाम ही रख दिया उन्होंने गूंज उठी शहनाई। फिल्म का नाम रखा गूंज उठी शहनाई। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई का ये जादू था कि व्यक्ति प्रभावित इतना ज़्यादा हो जाता था कि जो कुछ भी हो सकता था वो कर बैठता था। द फिल्म वॉज अ हिट, ज़बरदस्त तरीके से वो फिल्म चली। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खां का रचित एक जो गीत है उस फिल्म में है कि दिल का खिलौना है टूट गया। ये उस फिल्म के गीत के बोल हैं, दिल का खिलौना है टूट गया। आप खोजेंगे तो मिल जाएगा, गूंज उठी शहनाई का एक गाना है। इसको कंपोज करने वाले अर्थात इस संगीत की रचना करने वाले कोई और नहीं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। टर्न्ड आउट टू बी द नेशन वाइड चार्ट बस्टर, नेशन वाइड चार्ट बस्टर, पूरी देश में धूम मचा दिया इस गीत ने। और कंपोजिशन किसने तैयार की थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने। गाने के बोल किताब में है, देख लीजिए। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, सेलुलॉइड मतलब जो सेलुलर, यानी आप कैसे सेटेलाइट जो फिल्म टेलीविज़न में फिल्मी पर्दे पर इस तरह की सफलता पा लेने के बाद क्या हुआ? बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2। बिस्मिल्लाह खां का फिल्म के क्षेत्र में सीमित 2 कार्य था। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई, एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना। उन्होंने एक कन्नड़ फिल्म सनाधि अपन्ना और एक हिंदी फिल्म गूंज उठी शहनाई, 2 ही हाथ लगी इस सफलता, 2 ही उपक्रम तक सीमित रह गए बिस्मिल्लाह खां फिल्म क्षेत्र में। एक हिंदी फिल्म थी गूंज उठी शहनाई और दूसरी थी कन्नड़ फिल्म, जानते क्या? सनाधि अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी। क्या कारण था कि उनको फिल्म सिटी में या फिल्म के क्षेत्र में सफलता नहीं मिली? उन्होंने कहा कि मैं फिल्म जगत की जो आर्टिफिशियल कृत्रिमता है, यानी कि जो झूठापन है, एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म, और जो उसकी भव्यता है, चकाचौंध है, उसके साथ मैं नहीं चल सकता। अर्थात
बिस्मिल्लाह खां को फिल्म नगरी में व्याप्त दिखावटीपन, उसकी जो चकाचौंध थी वो नहीं भाई, उन्हें अच्छा बिल्कुल नहीं लगा और उन्होंने इसलिए कहा कि मुझे इस क्षेत्र में काम नहीं करना है। देखा ना, ही सेज विद एम्फेसिस, माने जोर देकर उन्होंने बात कही कि आई जस्ट कांट कम टू टर्म, मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता। किसके साथ? आर्टिफिशियलिटी माने दिखावटी कृत्रिमता जो है, एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म, और इस जो फिल्म वर्ल्ड का चकाचौंध है इसके साथ मैं काम नहीं कर सकता। तो चलिए आपको अगला हिस्सा जल्द ही मिलेगा, इंतज़ार करिए। धन्यवाद।